हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार ग्रोथ पॉइंट बीजीपी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार स्टेट की परीक्षाएं अभी चल रही है, जो 30 अक्टूबर तक पेपर 1 चलेंगी। अभी जिन्होंने पेपर 1 नहीं दिया है, पेपर 1 की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, मैथ की परीक्षाएं, उनके लिए 30 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड प्रश्न है। तो साथी उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ जाए और इस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने प्रश्न की ओर आते हैं। पूछे गए प्रथम पाली के प्रश्न जो है आपके, तिथि इनका 4/9/2023, विषय क्या है गणित। इनके प्रश्न को देखेंगे आज हम। तो पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि समूह के चरों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चरमान के समूह को क्या कहते हैं। तो इनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनके ठीक बीच के चरमान समूह को माध्यक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सभी प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि माध्य, माध्यक तथा बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है क्या कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ये इनका फॉर्मूला होता है बहुलक का। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न सारणी का बहुलक वर्ग क्या है। इनमें जो दी गई है, तो इनमें जो दिया गया है कि अधिकतम बारंबारता की जो वर्ग होती है वही उनका क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। तो अधिकतम बारंबारता क्या है, 5 है। तो इनकी वर्ग कौन सी है, 10 से 15 है। तो यही इनका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो बिना कैलकुलेट किए ही इसका आंसर पता चल जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाती है। तो हटाई गई संख्या बताएं। तो इनको बनाते हैं। तो क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 18 है। और उसके बाद एक संख्या हटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इनका माध्य हो जाता है 16। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 पंचे 90 और 16 चौके कितना आएगा, 64 आएगा। और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटाई गई संख्या निकल जाएगी। 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी कि 26 इनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि 7, 3, 5 इतना का माध्यक निकालने बोल रहा है। तो माध्यक कभी भी निकालते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में पहले लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कितना है, 12 है। इन सभी को पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद जो है शुरू से जितनी संख्या लेनी है पीछे से भी उतनी संख्या लेनी है। अगर हम शुरू से 3 संख्या लेते हैं तो पीछे से भी उतनी संख्या लेते हैं। अगर बीच में एक संख्या बच जाती है तो वही उनका माध्यक कहलाएगा। पर यहाँ पे एक संख्या नहीं बच रही है, कितनी संख्या बच रही है, 2 संख्या बच रही है। तो इस 2 संख्या बच रही है जब, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वहीं पे उनका क्या निकल जाएगा, माध्यक निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 15 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, 7.5। तो 7.5 है, 7.5 ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि √5 एक संख्या है। तो हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने क्लास 9th में इसे सिद्ध भी किया था। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन 7 पे। 3 + 2√5 एक संख्या है। तो ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि a = BQ + R में मोसो ज्ञात करें। तो ये हम जो है क्लास 10th में पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा SCF निकालने के लिए
जहाँ क्या होता था a ग्रेटर देन b होता था। मान लेते हैं कि दो संख्या हम लेते हैं, मान लिया जाए a का मान 20 लेते हैं और b का मान कितना लेते हैं, 15 लेते हैं। इसी तरीके से इनका हम क्या निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के ज़रिए से इनका HCF निकालेंगे। तो क्या कह रहा है कि a नंबर में मोसो AR है, b नंबर में मोसो BR है और c नंबर में मोसो क्या दी गई है, BA दी गई है। तो जब भी मोसो निकलेगा तो दो संख्याओं से निकलेगा, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर कह रहा है कि 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 के लोशो और मोसो ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 5, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और इनका जो है अनुपात निकालना है। और 5, 15 और 20 का एचसीएफ यानी कि हायर कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इनको जब कटाएंगे अनुपात में तो 12 पंचे 60 और 5 एकम 5 यानी कि 12:1 में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। तो अब आते हैं अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या दे रहा है कि 53.1/√2 कैसी संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे। ठीक है, 11 नंबर कह रहा है कि 65 और 117 का HCF और ये जो है 65m - 117 के रूप में दिया गया है। तो m का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। हम जानते हैं कि 65 और 117 का जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा, वो 13 आ जाएगा। कितना आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है जो 65 और 117 दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी, हायर कॉमन फैक्टर है। और इनका HCF किसके रूप में दी गई है, 65m - 117। ठीक है, इतना बराबर 13। अब आते हैं, बात करते हैं m का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 65m = 13 और 117 माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 117। यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, ये जो जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। और m जानते हैं क्या होता है, m = 130/65। ठीक है, जब इसको कटाएंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो 2 बार में क्या आ जाएगा, 65 दूना 130। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, m का मान 2 आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो कह रहा है कि n के किस मान पर संख्या 4 पे पावर n शून्य होगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि 4 पे पावर n का कोई भी मान, ऐसा कौन सा मान रखेंगे जो कि 0 हो जाए। तो बाय ऑप्शंस के हिसाब से आते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 n का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब 4 पे पावर n और इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, किसी के ऊपर पावर 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 पे पावर n यानी कि n का मान ऐसा कौन सा रखेंगे जो कि शून्य आंसर देगा। तो ऐसा कोई नहीं है जो कि n का वैल्यू रखने पर शून्य देगा। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्रश्न संख्या जो है 13 क्या कह रहा है कि 40, 52 तथा 12, 576 का मोसो ज्ञात करने। दो संख्याएं दी गई है, 40 और 52, और एक संख्या क्या है, 12, 576। इनको हम लोग दो तरीके से इसका HCF निकाल सकते हैं। एक हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा और एक हम लोग भाग विधि के द्वारा। भाग विधि से भी निकालेंगे तो भाग विधि से जब इसको भाग करेंगे 12, 576 में, ठीक है, तो 3 बार में देखिए कितना आ जाता है। तो 3 बार में पढ़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12, 156। ठीक है, और ये जब आपका कटेगा तो कितना बचेगा, 420। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40, 52 इस साइड आ जाएगा। इसी तरीके से करना है हमें और भाग लगाते जाना है। तो जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा उस अंतिम परिस्थिति में HCF हमारा कितना आ जाएगा, 4 होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए शर्त होनी चाहिए कि अगर किसी भी वेरिएबल यानी कि चर के ऊपर पावर जो है रूट नहीं होना चाहिए, ना ही बटे में होनी चाहिए।
तो ये जो दी गई है ऑप्शन ए में क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√x। जब हम इसको रूट एक्स को जब निकालेंगे तो इसको हम कैसा लिखते हैं, x पे पावर 1/2 इस तरीके से लिखते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि बटे के रूप में है, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है उसी तरीके से त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप कौन से हो जाएंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका आंसर। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्यक होंगे। क्या हो जाएंगे, 4x² - 3 के शून्य क्या हो जाएंगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देना है। यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा 4x² और जब बराबर के उधर जाएगा 3 तो प्लस में आ जाएगा, और x बराबर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3/4। इसी तरीके से केवल x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 मान देगा, एक √3/4 आ जाएगा, और रूट में जब रूट में 3/4 आएगा तो 4 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, √3/2 एक का आएगा, एक माइनस में क्या आ जाएगा, -√3/2। तो देखते हैं किस ऑप्शंस में दी गई है इनके आंसर। ऑप्शन देखते हैं, एक आएगा √3/2 और एक आएगा -√3/2। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि जिस समीकरण युग्म में लेखा चित्र एक दूसरे के समांतर हो तो उसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो उन्हें क्या कहेंगे, विरोधी कहेंगे, अवरोधी कहेंगे, आश्रित कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो हम जानते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन दी गई हो तो इनमें 3 कंडीशन बनता है। एक एक कंडीशन को जानेंगे, पहले कंडीशन को, फिर दूसरे कंडीशन को, फिर तीसरे कंडीशन को। जब दो स्ट्रेट लाइन दी गई हो तो पहला कंडीशन आप जानेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन यानी कि दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तब इस कंडीशन में क्या अप्लाई होगा रूल, उसको जानेंगे। तो इनका जो रेशियो होगा पहला, तो किस रेशियो में बटेगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। ठीक है, ये रेशियो इनका होगा। और क्या हो जाएगा इसकी, तो इनमें हलों की संख्या कौन कौन से हल होंगे। ठीक है, हलों की संख्या जानेंगे। तो इनमें जो है हलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो पहला होगा प्रतिच्छेद करेगा इसको। ठीक है, इंटरसेप्ट करेगा, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इनमें अवरोध करेगा, अवरोध। तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जगह की कमी है। तीसरा हो जाएगा संगत। और क्या हो जाएगा इसका, हलों की संख्या केवल एक हल होंगे। चौथा क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन होगा। फिर उसके बाद अब सेकंड कंडीशन को आते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करता हो, काटता हो, प्रतिच्छेद करता हो एक ही बिंदु पर, तो इसका जो रेशियो होगा तो किस रेशियो में बटेगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। तब हलों की संख्या क्या कहला जाएगी, प्रतिच्छेद तो होगी ही, अवरोध कहलाएगी। यानी कि जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ पे अवरोध कहला जाएगा। और तीसरा में क्या हो जाएगा, ये संगत होगा, और इसका जो हल होगा केवल क्या होगा, एक हल होगा। अब आते हैं दूसरे कंडीशन में। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब दो समीकरण एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। तो समांतर होंगे तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के। और b1/b2 बराबर नहीं होंगे किसके, c1/c2 के। ठीक है, ये इनका रेशियो में बटेगा। अब हलों की संख्या के बारे में जानेंगे। तो हलों की संख्या को देखेंगे,
कितनी है, क्या क्या हल निकलेंगे, हलों की संख्या। ठीक है, तो हलों की संख्या क्या निकलेगी इनमें, पहला नंबर में निकलेगा कि समांतर तो होगा ही ये। ठीक है, क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। जब समांतर होगा तो क्या कहलाएगा, इसमें एक दूसरे का क्या करेगा, विरोध कहलाएगा, विरोधी भी होगा ये। तीसरा कंडीशन में क्या, तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा कि ये असंगत होगा। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो ये चार कंडीशन होंगे इनमें भी। तो इनको बढ़िया से एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो इनका रेशियो किस रेशियो में बटेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। और हलों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, समांतर तो होगा ही, पैरेलल होगा ही, तो ये क्या कहलाएगा, विरोध करेगा क्योंकि इसके पैरेलल है। और फिर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और इनका क्या, कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। अब तीसरे कंडीशन पे आते हैं, तो तीसरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है, इसको जानेंगे उसके बाद सभी क्वेश्चन जो है आसानी से मिल जाएंगे। तो तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो, ओवरलैप हो, यानी कि इसी के ऊपर हो, तो इसका जो रेशियो होगा किस रेशियो में बटेगा, A1/A2। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, B1/B2 के। फिर ये बराबर हो जाएंगे किनके, C1/C2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हलों की संख्या जानना है, क्या जानना है, हलों की संख्या क्या क्या निकलेगी, हलों की संख्या। ठीक है, तो पहला नंबर हलों की संख्या, ये तो हम जानते हैं कि तीनों जब बराबर होगा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कहलाएगा, तो इसको संपाती कहेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा यानी कि डिपेंड होगा, तो क्या होगा, मिश्रित हो जाएगी, आश्रित हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आश्रित होगा, डिपेंडेबल यानी कि डिपेंड करेगा तो आश्रित हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि अनेकों हल होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इनका, अनेकों अनेकों हल होंगे। और ये भी क्या कहलाएगा, संगत ही कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, संगत ही कहलाएगा। तो ये चार कंडीशन इसमें भी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि तीसरे कंडीशन में क्या कहलाएगा, कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हो, ठीक है, तब यहाँ पे रेशियो क्या कहलाएगा इनका, इनका रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है किसके, C1/C2, ये इसका रेशियो कहलाएगा। ठीक है, और इनमें जो है चार कंडीशन अप्लाई होंगे, चार कंडीशन अप्लाई होंगे। हलों की संख्या कैसी निकलेगी, तो संपाती तो होगा ही क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मिश्रित आश्रित हो रहा है, और ये क्या कहलाएगा, आश्रित कहलाएगा। और इनका कैसा हल होगा, अनेकों हल होगा, और ये संगत होंगे। ठीक है, इन तीनों को कंडीशन को हमने बढ़िया से देख लिया। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि जब समीकरण युग में लेखा चित्र एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे, जब हम जानते हैं कि एक दूसरे के समांतर कब होते हैं, समांतर तब होते हैं, अभी जस्ट हमने इनके तीनों थ्योरी को बताया कि इसका कंडीशन क्या होगा, जब A1/A2 यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के बराबर होगा। लेकिन तीसरा वाला B1/B2 बराबर नहीं होगा किसके, C1/C2 के। और इनके हलों की संख्या 3 बताई थी हमने, क्या क्या बताया था, कि समांतर होगा, ठीक है, यानी कि पैरेलल होगा। फिर क्या बताया था कि ये इनका क्या करेगा, विरोध करेगा, कहे बताया था ना, विरोध करेगा। और असंगत भी बताए थे। और इनका कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इनके हिसाब से इनका आंसर क्या हो जाएगा, विरोध करेगा। समांतर जब होगा तो ये क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इनके प्रश्न को समझने के लिए कुछ समय लग चुका, अब आसानी से सारे प्रश्न हो जाएंगे। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y, देखिए समीकरण लिख लेते हैं, x + 2y और बराबर के इधर से लेकर आएंगे तो क्या होगा, -7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या होगा, 2x + ky, ठीक है, बराबर से इधर लेके आएंगे 14 को तो -14 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है।
तो कह रहा है कि संपाती होंगे, तो हम संपाती का रेशियो जानते हैं, क्या होता है संपाती का रेशियो, तीनों बराबर होते हैं, यानी कि A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 के, और ये B1/B2 भी बराबर होते हैं किसके, C1/C2 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे, तीनों को बराबर करेंगे। पहले वाले समीकरण का A1 का यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है 1, और दूसरे समीकरण का यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। ये 1/2 इसी तरीके से 2 क्या आ जाएगा, k हो जाएगा, और फिर बराबर क्या आ जाएगा c में, यानी कि -7 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, -14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14 बराबर है। ठीक है, 7 दूना 14 यानी कि 1/2, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। सॉरी, यहाँ पे जो है ये कटेगा नहीं, या फिर आप इस दोनों को ले लेते हैं, या फिर हम इस दोनों को ले लेंगे, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि k का वैल्यू 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या कह रहा है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो समीकरण निकाय कहलाता है। हमने अभी जस्ट थ्योरी में पढ़ा था कि जब अनगिनत हल होंगे यानी कि अनेकों हल होगा तब क्या होगा, तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, संपाती वाला अप्लाई होगा। तो उनके के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो A1 यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा, A1/A2 बराबर हो जाएगा किसके, B1/B2 के, और B1/B2 किसके बराबर हो जाएगा, C1/C2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि संपाती होगा, अनेकों हल होंगे तो संपाती होंगे, यानी कि तीनों बराबर होंगे। तो जब संपाती होंगे तो इनमें क्या होता है कि एक दो स्ट्रेट लाइन एक ही के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप कहलाएगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, आश्रित कहेंगे ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x-2 बहुपद x² + ax + 2b का एक गुणनखंड दिया गया है। क्या चीज़ है, a + b बराबर क्या है, -2 है। ये एक गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है, -2 है। तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू कौन सा होगा, ये जब गुणनखंड दिया गया है इसी पे हम ऑप्शन को रख देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 3 नंबर ऑप्शन रखते हैं इसमें। तो ए का वैल्यू -3 रखते हैं, और बी के वैल्यू क्या रखते हैं, +1 रखते हैं। तो किनके बराबर होता है, -2 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का मान -3 और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x² - 16x + 30 में से क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद एक मूल 15 होगा, यानी कि मूल क्या हो जाएगा इनका, एक शून्य 15 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके शून्य दिए गए हैं 15 होगा। यहाँ पे समीकरण पहले लिख लेते हैं, x² - 16x और +30। इसको जब लिख लेते हैं, यहाँ पे जो शून्य दिए गए हैं, यहाँ पे x का वैल्यू जो है यहाँ इस बहुपद में रख देते हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है। यानी कि 15 रखेंगे जब x की जगह पे, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, -16 गुना कितना हो जाएगा, x की जगह पे 15 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 0 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 हो जाएगा, और -16 गुना 15 कितना कहलाएगा, 16 × 5 = 80, 8 16 8 24, यानी कि 240 आएगा यहाँ पे, और प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त आ जाएगा, 225 में से 30 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा, 240 होगा, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। तो यही जो है 15 घटाया जाएगा इस बहुपद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना दिया गया, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे।
कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है आपका x प्लस 2y-3, इस समीकरण को लिखते हैं x प्लस 2y बराबर कितना है। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया कि 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0। तो इनमें क्या कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि कोई हल नहीं होगा तो ये किस कंडीशन में होता है, तो इनका रेशियो क्या होता है, तो ये समांतर वाले कंडीशन में होता है, यानी कि इनका रेशियो जो होगा क्या होगा, रेशियो हो जाएगा A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के। और B1/B2 बराबर नहीं होगा किसके, C1/C2 के। ठीक है, ये बराबर नहीं होगा किसके, C1/C2 के। तो ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो समीकरण के जो वैल्यू दी गए है यहाँ पे वो लिखेंगे। तो पहला क्या आ जाएगा, 1/5 आएगा बराबर होगा किसके, दूसरा क्या हो जाएगा 2y के बराबर होगा। ठीक है, और ये तीसरा बराबर, दूसरा बराबर नहीं होगा किसके, -3/7 पे। तो इस दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 यानी कि 5 गुना 2 10, यानी कि के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 5x प्लस के एक शून्यक 2 हो तो के का मान ज्ञात करें। देखिए जस्ट सेम सवाल है 21 वाले। यहाँ पे आपको बहुपद दिया गया कि x² - 5x, ठीक है, और प्लस के दिया गया और इसका एक शून्य कितना दिया गया, 2 दिया गया है। तो के का वैल्यू ज्ञात करें। तो हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, तो x के जगह पे क्या रख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2² - 5 इंटू 2 प्लस क्या के बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस कितना होगा के बराबर 0। जब इसको घटाएंगे तो -6 बराबर के। तो के का वैल्यू क्या निकल जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा आपका के इक्वल टू बराबर के उधर अगर भेजेंगे इसको, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस दिया गया था, क्या दिया गया था, दिया गया कि 6 -6 प्लस के बराबर कितना है, 0, यानी कि के का वैल्यू कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है, बी में 2 नंबर आ जाएगा, 23 का 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 24 में। तो कह रहा है कि दो समीकरण, ठीक है, दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेद होंगे यदि युग्म हल होंगे। तो देखिए कंडीशन तो बता चुके हैं पहले ही कि जब प्रतिच्छेद कब होगा, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। और इनका कौन कौन सा जो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद होगा, अवरोधी होगा, संगत होगा और केवल क्या होगा, एक हल होगा। तो केवल क्या हो जाएगा, एक हल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। कह रहा है कि 2x प्लस by बराबर 8 एवं ax माइनस 3y बराबर -4 है। तो x का मान 1 और y का मान 2 दिया गया, तो a और b का मान ज्ञात करना। तो दो समीकरण को पहले लिखना है, 2x प्लस by बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये समीकरण 1 है, इसको ले लेते हैं। दूसरा दिया गया कि ax माइनस 3y बराबर -4 दिया गया, ये समीकरण दूसरा दिया गया। समीकरण 1 और 2 में ए बी का x और y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस b और y के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 8। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस ये क्या आ जाएगा, 2b बराबर कितना होगा, 8। इससे जब हम 2b निकालेंगे तो 8 माइनस 2 यानी कि 6, यानी कि 2b बराबर कितना आ जाएगा, 6/2 हो जाएगा। यानी कि b का वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, b का मान कितना आएगा, 3 आएगा।
तो देखते हैं सभी ऑप्शन में बी का मान 3 है, यानी कि 1 2 में है। अब आते हैं अगला समीकरण को देखते हैं। अगला समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है आपका ए एक्स माइनस 3y बराबर कितना है? -4 है। ठीक है, इसमें रखना है x और y का वैल्यू। तो a इंटू एक्स का मान 1 माइनस 3y का वैल्यू 2 बराबर कितना? -4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर -6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4, यानी कि ये 3y है तो y का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा? -4 है और इधर से आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि b का वैल्यू कितना निकला था? 3 और a का वैल्यू कितना निकला? 2। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि जिस समीकरण निकाय अद्वितीय हल होंगे तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाएगा? देखिए, अद्वितीय हल होगा जब, तब क्या कहलाएगा इसको जानना है हमें। तो अद्वितीय हल कब होगा? जब ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करता हो? इंटरसेप्ट करता हो, प्रतिच्छेद करता हो, है ना। तो और जब प्रतिच्छेद करेगा तो हलों की संख्या कौन कौन सी कहलाएगी? यानी कि प्रतिच्छेद रहेगी तो अवरोधी कहलाएगी, संगत कहलाएगी, केवल एक हल होगा, यानी कि यही होगा, अवरोध होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि यदि समीकरण निकाय a1x b1y बराबर c1 तथा इसी तरीके से समीकरण 2 दिया गया है, एक आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के हल क्या होंगे? तो जब एक निश्चित बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करेगा तो इसके हल क्या होंगे? केवल एक हल होंगे और अनेक हल होंगे। कौन सा होगा? तो केवल एक हल होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 28 में। तो ये भी क्या कर रहा है कि यदि युगपत समीकरण निकाय, आपको समीकरण दी गई है a1x प्लस b1y बराबर c1, तो इसी तरीके से दूसरा समीकरण दिया गया तो आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय क्या का हल क्या होगा? जब संपाती होंगे तो इनका कौन सा हल होगा? कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा। तो अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा, यानी कि अनेक हल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 29 पे। तो 29 नंबर कह रहा है कि 1 2 3 4 इसी तरीके से संख्या दी गई है, कहाँ तक? n तक दी गई है। तो इनका माध्य ज्ञात करना है, तो इनका माध्य क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि टोटल संख्या को जोड़ के दो और एक से टोटल संख्या को जोड़ना है, n प्लस 1/2। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पे, 30 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 30 नंबर प्रश्न पे क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण सी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे? तो किसके समान होंगे? तो b²/4ac के बराबर होंगे, समान होंगे। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो है 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आपको डेली 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे ग्रोथ पॉइंट बीजीपी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैथ का वीडियो आपको इसी तरह प्रोवाइड किया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।